अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप को डिटेल में। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा अल्टीमेट सी सीरीज, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, तब जाके आपको ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। और आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने हैंड्स ऑन सी का प्रैक्टिकल बताया कि किस तरीके से आप कोड लिखते हैं सी में और स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो होते हैं। अगर आप सी में करियर बिल्ड करना चाहते हैं या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप मास्टर करना चाहते हैं, तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको देखना जरूरी है और आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं द फॉर लूप। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं द फॉर लूप। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने व्हाइल लूप पढ़ लिया था, डू व्हाइल पढ़ लिया था और इंट्रोडक्शन लूप्स वगैरह कैसे काम करते हैं वो देखा था, राइट। तो आज हम लोग फॉर लूप को बकायदा पढ़ने वाले हैं। लूप वगैरह क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। मास्टरिंग रेपिटेशन विद काउंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, आइटरेशन। आइए फॉर लूप को समझते हैं। अगर आपने व्हाइल लूप समझा हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लूप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जैसे व्हाइल और डू व्हाइल काम करता है, फॉर भी वैसे काम करता है, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये देखते हैं फॉर लूप का यूज क्यों होता है। द फॉर स्टेटमेंट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट टू काउंट आइटरेशन फॉर अ लूप एंड वर्क वेल वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन बिफोर द लूप इज एंटर। यानी फॉर लूप वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, या इस्तेमाल करते हैं आप वहां पर बहुत ज्यादा, जहां पर लूप शुरू होने से पहले आप जानते हैं कि कितनी बार आइटरेट करना है, यानी कितनी बार रेपिटेशन करना है। अगर आपको मालूम है लूप शुरू होने से पहले कि कितनी बार रेपिटेशन होगा, तो फॉर लूप वहां पर बेस्ट होता है। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ये सिंटेक्स। फॉर एक कीवर्ड है, जिस तरीके से व्हाइल एक कीवर्ड था और डू व्हाइल एक कीवर्ड था। आपको बोला 32 रिजर्व कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें से एक फॉर लूप भी है जो लूप चलाने के लिए आता है। उसके बाद एक पैरेंथेसिस आएगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको तीन चीज देना है। पहला, लूप को इनिशियलाइज करना है कि लूप स्टार्ट कहां से होगा। दूसरा, आपको कंडीशन बताना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलेगा। और तीसरा, आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। ऑफ कोर्स आपको पता है व्हाइल और डू व्हाइल में आप पढ़ के आए हैं कि इंक्रीमेंट करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन्फिनिट लूप में फंस जाते हैं। और ये तीन चीज के बाद आता है लूप का बॉडी, जैसे व्हाइल लूप में भी था, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मेन पर्पस क्या है, रिपीट स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन रिमेन ट्रू, यानी स्टेटमेंट तब तक रिपीट होगा जब तक कंडीशन ट्रू हो, लाइक अ व्हाइल लूप, जैसे व्हाइल लूप में था, बट विद एडिशनल प्लेस ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेस भी है, एक इनिशियलाइज करने के लिए और एक इंक्रीमेंट करने के लिए। जबकि व्हाइल लूप में भी हम लोग ये काम करते थे, लेकिन अलग से लूप के अंदर नहीं करते थे। हम लोग लूप के अंदर सिर्फ इनिशियलाइज यानी इंक्रीमेंट करते थे, लेकिन जो वेरिएबल है उसको लूप के बाहर डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो फॉर लूप में आपको सब कुछ अंदर ही में करना। हाउ द फॉर लूप वर्क्स, फॉर लूप काम कैसे करता है। द फॉर लूप वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर, फॉर लूप इस तरीके से काम करता है चार स्टेप में। सबसे पहले लूप इनिशियलाइज होगा, एग्जीक्यूट ओनली वंस, एक बार एग्जीक्यूट होगा। जनरली सेट इनिशियल वैल्यू फॉर द काउंटर वेरिएबल, यानी आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका इनिशियल वैल्यू आप सेट करेंगे, जिसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा करेंगे कंडीशन चेक, चेक द कंडीशन या कंडीशन इज चेक्ड इफ ट्रू लूप कंटिन्यू अदरवाइज लूप फिनिश। तो इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होता है दूसरा नंबर पे, और अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगा, अदरवाइज लूप से बाहर आ जाएंगे आप। तीसरा आता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूट, यानी सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, दूसरा में कंडीशन चेक होगा, तीसरा में जाके वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और चौथा में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। वट एवर इज स्पेसिफाइड इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फील्ड इज एग्जीक्यूट एंड लूप रिटर्न टू द नेक्स्ट स्टेप। ये मैंने इसलिए बोला इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थर्ड नंबर पे है। तो लोग क्या सोचते हैं कि पहले इनिशियलाइज होगा, फिर टेस्ट कंडीशन होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा और फिर बॉडी चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर क्लियर कट देखा है कि इनिशियलाइज होगा, चेक होगा, यानी ये चलेगा, फिर ये चलेगा, उसके बाद बॉडी चलेगा, बॉडी चलने के बाद जाके यहाँ इंक्रीमेंट होगा, और जब ये इंक्रीमेंट होगा तो फिर यहाँ पर टेस्टिंग होगा, और जब टेस्ट ट्रू होगा तो फिर यहाँ पर बॉडी चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फीचर ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का फीचर क्या है, बेसिक फीचर क्या है, मोर कॉन्साइज, यानी व्हाइल लूप से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यानी फीचर अगर बेनिफिट के अदबार से देखा जाए, क्योंकि ये सब कुछ लूप के अंदर आ जाता है, यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल लूप के बाहर या कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा चीज लूप को कंट्रोल करने के लिए लूप के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरा, इजी टू यूज है, बिगनर्स के लिए समझना आसान हो जाता है, और हाईली फ्लेक्सिबल, इसलिए आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स वगैरह में, एल्गोरिथम डिजाइन वगैरह में फॉर लूप का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है। एडवांस फीचर, मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज, एक से ज्यादा वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। मोर देन वन इंक्रीमेंट कैन बी अप्लाइड, यानी एक से ज्यादा इंक्रीमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं आप। मोर देन टू कंडीशन कैन बी यूज, एक से ज्यादा कंडीशन आप यूज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप देखिए इनिशियलाइज एक हो रहा है ना, यहाँ दो इनिशियलाइज हो सकता है, कंडीशन एक चेक हो रहा है, दो चेक हो सकता है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक हो रहा है, दो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली एडवांस फीचर है कुछ की एडवांटेज। द फॉर लूप इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म अ रेपिटेटिव एक्शन विद अ काउंटर, यानी फॉर लूप को डिजाइन ही किया गया इस काम के लिए कि रेपिटेटिव काम करे विद काउंटर्स, यानी काउंटर्स के साथ। अब यहाँ पर देखिए फॉर लूप को हमने एग्जांपल दिया, यहाँ पर हमने आई नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हालांकि
इसके अंदर भी कर सकते थे बट मैंने पहले ही कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। फॉर लूप है, यहाँ पर कीवर्ड है, ये पूरा का पूरा हमारा पैरेंथेसिस के अंदर 3 चीज रहता है। सबसे पहले क्या रहेगा, इनिशियलाइज करना। हमने आई का वैल्यू 0 रख दिया, इनिशियलाइज कर दिया, सेमीकोलन दिया, उसके बाद स्टेटमेंट यानी कंडीशन चेक होगा। हमने बोला आई जब 5 से छोटा हो, तो अभी आई का वैल्यू क्या है, 0 इनिशियलाइज किया, तो जाहिर सी बात है ये 4 तक जाएगा। दूसरा हमने क्या किया, आई प्लस प्लस किया और फिर ये बॉडी आ गया। इससे होगा ये कि जैसे इस लूप के अंदर गए, आई का वैल्यू 0 रखा और हम बोले आई अगर 5 से छोटा हो, तो क्या 5 से छोटा है, आई का वैल्यू 0 है, तो 0 5 से छोटा है, बिल्कुल 5 से छोटा है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा डायरेक्ट, यहाँ नहीं जाएगा, 1 प्लस प्लस में नहीं जाएगा, यहाँ आएगा डायरेक्ट और एमसीएमटी को प्रिंट करेगा। ये एमसीएमटी प्रिंट हो गया, अब वो जाके इसको प्लस प्लस कर देगा। जैसे उसने आई को प्लस प्लस किया, अब आई का वैल्यू 0 से हट के 1 हो गया, तो अब आई का वैल्यू 1 है। यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगा कि आई 5 से छोटा है, तो हाँ भाई 1 5 से छोटा है, फिर बॉडी चलेगा, फिर प्लस प्लस होगा, अब 2 हो गया, फिर चेक होगा क्या आई 2 से छोटा, यानी आई जो है जिसका वैल्यू 2 है, क्या वो 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, फिर से रन होगा, फिर इसका वैल्यू 3 होगा, तो क्या 3 5 से छोटा है, फिर रन होगा, जब 4 तक होगा तो 4 भी रन होगा। जब आई प्लस प्लस का वैल्यू 5 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो जब चेक होगा कंडीशन की क्या 5 5 से छोटा है, तो नहीं, 5 5 से छोटा तो नहीं है, ये फॉल्स है, तब जाके आपका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। द लूप स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज आई लेस देन 5। इन ईच आइटरेशन इट प्रिंट्स एमसीएमटी एंड इंक्रीज आई बाय 1। द लूप रन एग्जैक्टली 5 टाइम। जैसे मैंने बताया कि हर बार प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस को 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, 1 से बढ़ा देगा, ये वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है बेसिकली। ठीक है, मोर अबाउट लूप्स। अब लूप के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, द फॉर लूप इन सी हैज अ सर्वरल कैपेबिलिटी दैट आर नॉट फाउंड इन अदर लूप स्ट्रक्चर। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप के अंदर कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी है, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल कैपेबिलिटी है जो दूसरे लूप्स में आपको नहीं मिलेंगे। वो क्या है, मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसमें से एक जो एडवांटेज है, आप बोल सकते हैं वो मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। यानी आप एक, अब तक तो हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे थे ना, आप लोग मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज एट अ टाइम इन द फॉर स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर हम लोग p एक वेरिएबल बनाए और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, आप देखिए n इज इक्वल टू 0, n लेस देन 17, n प्लस प्लस। यानी यहाँ पर एक ही वेरिएबल असाइन किया, इनिशियलाइज किया, एक ही कंडीशन चेक हुआ और एक ही बार इंक्रीमेंट भी किया। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर में p इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हमने, p और n दोनों को, और कंडीशन क्या चेक किया, सिर्फ n का चेक किया कि n लेस देन 17 है या नहीं, और n प्लस प्लस कर देने का। और यहाँ पर आप देखिए पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसके बारे में कि प्लस प्लस पहले देंगे तो वो प्रीफिक्स होता है और बाद में देंगे अगर तो वो पोस्ट फिक्स होता है। ठीक, तो ये एक पावर आपको मिलता है कि आप दो वेरिएबल एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। मल्टीपल इंक्रीमेंट, आप मल्टीपल इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। द इंक्रीमेंट सेक्शन में आल्सो हैव मोर देन वन पार्ट, यानी n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 50। ये दो वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया फॉर लूप के अंदर। अब दो कंडीशन देंगे, n के लिए एक कंडीशन देंगे कि n अगर m से छोटा हो या बराबर हो, और n इज इक्वल टू n प्लस 1 और m इज इक्वल टू mj1। यहाँ पर सॉरी स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पर कंडीशन नहीं, यहाँ पर इंक्रीमेंट दो बार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है n1, n का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 50 है। ये दो वेरिएबल हो गया इनिशियलाइज करना। कंडीशन सिर्फ एक है, क्या है कि n अगर छोटा हो m से या बराबर हो इनका। इसके बाद फिर इंक्रीमेंट दो बार दिया, n को इंक्रीमेंट किया n प्लस 1 से और m को इंक्रीमेंट किया mj1 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, यानी मल्टीपल वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप और मल्टीपल इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स जब वेरिएबल मल्टीपल कर रहे हैं तो हर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना, तो इसलिए मल्टीपल इंक्रीमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेस्टेड लूप, यानी ये सब चीज काफी एडवांस है। आपको जब जरूरत पड़ेगा कोई कॉम्प्लेक्स चीज के लिए तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर आप एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, एक ही इंक्रीमेंट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक हाफ पावर सी के अंदर यानी सी के लूप के अंदर जो दूसरे लूप के अंदर नहीं है, तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नेस्टेड लूप। लूप्स विद इन लूप्स आर कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी एक लूप है उसके अंदर एक और लूप अगर बना दे तो इसका मतलब होता है नेस्टेड लूप। दे आर यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी टेस्टेड और मल्टीपल सेट ऑफ आइटरेशन आर रिक्वायर्ड। यानी मल्टीपल लूप का मतलब क्या है कि लूप के अंदर आप लूप बना देते हैं और इसका जरूरत तब पड़ता है जब आपको मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करना होता है या चेक करना होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि देखिए नेस्टेड व्हाइल लूप कैसे बनता है, यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन आर टू बी टेस्टेड। यानी यहाँ पर एक व्हाइल कंडीशन है, अब देखिए व्हाइल लूप है, ये व्हाइल का बॉडी, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये एक व्हाइल लूप है। इसके अंदर फिर से दूसरा व्हाइल लूप डाल दिया, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग, और फिर से एक व्हाइल लूप आ गया, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग। ठीक है, तो तीन व्हाइल लूप हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, 1 2 और 3, और n का मतलब और भी इसके अंदर और इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मल्टीपल जा सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप कैसे होता है, यूज व्हेन मल्टीपल सेट ऑफ आइटरेशन आर रिक्वायर्ड। जैसे कि ये फॉर लूप दिया हमने और ये जगह छोड़ा इनिशियलाइजेशन का, यहाँ पर जगह छोड़ा हमने कंडीशन के लिए और यहाँ इंक्रीमेंट के लिए, और ये लूप का बॉडी स्टार्ट हो गया पूरा। फिर हमने इसके अंदर एक और लूप किया और यहाँ तक चला, और फिर एक और लूप किया, यहाँ तक चला। ठीक है, तो नेस्टेड लूप इस तरीके से होता है। जब आप प्रैक्टिकल सीरीज को फॉलो करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, उसमें आप जाएंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको और बहुत ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ तो आ गया है कि लूप के अंदर लूप होता कैसे है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आता है। दैट्स द रीजन व्हाई हमने अलग अलग दो सीरीज रखा है। एक में हम लोग पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट से फोकस करेंगे, एक में हम लोग प्रैक्टिकल फोकस करेंगे। कॉमन यूज केस, जनरेटिंग पैटर्न्स, मैट्रिक्स एंड मल्टी डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। आमतौर पे जो नेस्टेड लूप
होता है ना, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल पैटर्न्स जनरेट करने के लिए होता है, डीएसए वगैरह में इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, मैट्रिसेस के लिए होता है और मल्टी डिमेंशनल एरे या मल्टी डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने फॉर लूप यहाँ स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस कर दिया। दूसरा लूप यहाँ पर हमने n नाम से स्टार्ट किया, n इज इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू 5 और n प्लस प्लस, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट हो गया। अच्छा, ये चलता कैसे करके है, देखिए जब फॉर i इज इक्वल टू 1 है और i लेस देन 5 है, जैसे ही i लेस देन 5 हुआ तो अब ये क्या करेगा, सेकंड लूप पे चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है ना, i 5 से छोटा है। सेकंड लूप में जब ये जाएगा तो ये पूरा का पूरा प्रिंट करेगा 5 बार और फिर वापस से फर्स्ट लूप पे आएगा और फिर चेक होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। दैट्स वन रीजंस व्हाई यहाँ पर पहले ये जो 1 है, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये चीज आपको प्रैक्टिकल में और बेहतर समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन, द आउटर लूप रन्स 5 टाइम। जो आउटर लूप है, ये जो बाहर वाला लूप है, ये लूप जो है ये 5 बार ही चलेगा। ऑफ कोर्स 5 बार चलेगा और ये भी 5 बार चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा वो समझिए आप। देखिए, द आउटर लूप रन्स 5 टाइम फॉर ईच रो एंड द इनर लूप रन्स 5 टाइम फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप फॉर द ईच कॉलम। दिस क्रिएट 5 by 5 ग्रिड ऑफ द नंबर। देखिए, आप जब दो लूप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में समझिए, रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो होता है ना, ये जो है ना फॉर लूप, ये रो है, इसको आप समझिए ये रो है। ठीक है, ईच रो, और हर रो में कुछ कॉलम्स होता है, तो आप समझिए ये रो को प्रिंट कर रहा था तो 5 रो ही सिर्फ होगा, क्योंकि i लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो 5 रो होगा। तो यहाँ पर रो कितना, आप देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और 5 रो। ठीक हो गया, रो सिर्फ 5 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए हर रो में कॉलम भी होता है, तो यहाँ पर हर रो में कितना कॉलम होगा, n का वैल्यू 1 किया, n लेस देन इज इक्वल टू 5, जाहिर सी बात है इसका मतलब हर कॉलम में यानी हर रो में कॉलम भी 5 होगा। तो आप देखिए कॉलम क्या है, वर्टिकल होता है, 1 2 3 4 5, कॉलम भी 5 है, तो 5 रो एंड 5 कॉलम टोटल यहाँ पर बन गए, जिसको आप बोल सकते हैं 5 by 5 मैट्रिक्स की तरह बन रहा है। ठीक है, ये समरी। फॉर लूप आइडियल फॉर नोन नंबर ऑफ आइटरेशन विद इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट इन वन स्टेटमेंट। यानी फॉर लूप का क्या इस्तेमाल होता है, फॉर लूप आइडियली तब होता है ना जब आपको मालूम होता है कितना बार आइटरेट करना है आपको, और अगर आपको एक ही जगह इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट सब करना है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप्स विद इन लूप फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड मल्टी डिमेंशनल ऑपरेशन। यानी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए, मल्टी डिमेंशनल ऑपरेशन करने के लिए आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस फीचर यानी मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट इन फॉर लूप फॉर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल। यानी सिर्फ ये फॉर लूप में ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक आपको अवेलेबिलिटी मिलता है कि आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं और मल्टीपल इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं एडवांस कंट्रोल के लिए। मास्टर दिस लूप स्ट्रक्चर टू क्रिएट एफिशिएंट एंड पावरफुल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए लूप बहुत ही सिंपल था, हमने क्या क्या पढ़ा लूप में। सबसे पहले तो फॉर लूप का हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि ये फॉर लूप होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है, इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यानी बॉडी चलेगा, देन जाके इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद हमने देखा कि लूप प्रैक्टिकली कैसे होता है। फिर हमने देखा कि लूप में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर मल्टीपल इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं लाइक दिस, जो कि एडवांस हमने कहा। उसके बाद हमने नेस्टेड लूप पढ़ा। नेस्टेड लूप में व्हाइल लूप भी नेस्टेड होता है, फॉर लूप भी नेस्टेड हो सकता है, और नेस्टेड का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। और फिर हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल देखा कि जब नेस्टेड लूप बनता है तो जो पहला लूप होता है, बाहर वाला लूप होता है, उसको आप एज अ रो कंसिडर करेंगे, और जो अंदर वाला लूप होता है उसको आप एज अ कॉलम कंसिडर करेंगे, जैसे मैट्रिक्स में होता है। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।